तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता है भाई कि मैं अब कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इतना। Yeah. खैर, नेवरदलेस आज हम सीखेंगे भाई यू स्टेट के बारे में। टॉपिक जिसको भाई पता नहीं लोग कितना लंबा चौड़ा करके समझाते हैं। मैं तुम लोगों को समझाऊंगा आसान सिंपल भाषा में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको याद रखो थंब रूल की तरह। सब सॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा एकदम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यही रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि इसी को हम डेवलप करेंगे कुछ बढ़िया बनाने के लिए। और मेरा तो यही स्ट्रैटेजी है कि भाई हम यही करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि लोगों को दिखता है प्लेलिस्ट में ऊपर जाते जाते कि भाई चीजें बन रही हैं, चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से उठा के डाल रहे हैं। सामने बनाएंगे, सामने करेंगे, सब सामने करेंगे। लोग अगर देखना है कि भाई प्रॉप्स और कंपोनेंट क्या है, ऊपर आई बटन में लिंक होगी, जाके देख सकते हो। पूरा तुम्हें रिकैप भी मिल जाएगा और कंपोनेंट डिजाइनिंग के बारे में भी समझ आ जाएगा। डन है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। मैं सिर्फ एक यूज केस बता रहा हूँ, इसको बाइंड मत कर लेना अपनी चीजों के साथ कि भाई यही बोला, भाई यही होता है। मतलब सगे दोस्त बोलते तो भी मतलब ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो, क्योंकि भाई ब्लाइंड ट्रस्ट में होता क्या है, आदमी हो जाता है अंधा। जो प्यार में भी हो जाते हैं आदमी लोग। लेकिन चलो, वो एक सेपरेट टॉपिक है भाई, पॉडकास्ट पे बताऊंगा भाई किसी। अब होता क्या है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जब फंक्शन कीवर्ड मिलता है, ठीक है, तो वो करता क्या है, हमारे जो मेमोरी हीप है ना, वो दो चीजें स्टोर करके रखता है। एक तो इन फंक्शंस का रेफरेंस, और दूसरा कोई भी वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं उसका रेफरेंस या उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये काम करता है मेमोरी हीप। क्योंकि बेसिकली अगर तुमने कोई रिजल्ट कैलकुलेट किया है या फिर कुछ डिक्लेयर किया है, तो उसको उसका रेफरेंस या उसकी वैल्यू कहीं तो स्टोर होगी। वो मेमोरी हीप का काम होता है। मेमोरी हीप उसको एलोकेट करती है, स्टोर करती है, और रेफरेंस उसका स्टोर करके रखती है। ये मेमोरी हीप का काम होता है जावास्क्रिप्ट के। तो जब ये कोड ब्लॉक की हम बात करेंगे कि ये कोड ब्लॉक रन कैसे होता है, तो हम इसको ये समझते हैं कि जब हम इस फंक्शन में टॉप टू डाउन जाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक कंपाइल होता है, तो होता क्या है कि ऐड नंबर्स जैसे ही मिलता है उसे, तो वो क्या करता है, ऐड नंबर्स का रेफरेंस स्टोर करके यहाँ पे रख लेता है। डन है। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट तो होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ डिक्लेयर हुआ है अभी। मतलब इसका रेफरेंस यहाँ पे है, लेकिन ये सारी चीजें जो इसके अंदर है ना, अभी उनकी बारी आई नहीं है, तो वो मेमोरी हीप में नहीं जाती। कॉन्स रिजल्ट मिला है हमें, जिसके अंदर हम ऐड नंबर्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है कि हो क्या रहा है। हमें मिलता है कॉन्स रिजल्ट, मतलब मेमोरी हीप को पता है कि भाई हमारे पास एक रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। करेक्ट है, लेकिन उस रिजल्ट की वैल्यू स्टोर करने के लिए ऐड नंबर्स को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। डन है। ठीक है, ऐड नंबर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऐड नंबर्स को कॉल करवा के पुश करवा देगा। ऐड नंबर्स के फंक्शन को विद दीज पैरामीटर्स कॉल स्टैक में कर देगा पुश। बेसिकली हम बोल रहे हैं कि ये ऐड नंबर्स अब कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक सिंक्रोनस ऑपरेशन है, मतलब इंस्टेंट, क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हो गया। फिर से मिलता है num1 प्लस num2, तो ये RES का रिजल्ट कैलकुलेट करता है। तो फॉर दिस सिनेरियो RES इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास स्टोर होके रखा रहता है। अब आती है अगली लाइन, जहां पे आता है रिटर्न RES। तो वो करेगा क्या? वो बोलेगा ठीक है, तुम कॉल स्टैक में थे, तुम्हारे पास RES मेमोरी हीप में पड़ा हुआ है, भाई मुझे ना ला के दे दो। तो ये क्या करेगा, रेफर करेगा, लाके दे देगा। पर अब तो मुझे करली ब्रेसेस मिल गए, फंक्शन खत्म हो चुका है। तो ऐसा करो कि भाई तुम ना, एग्जीक्यूशन तुम्हारा खत्म हो चुका है, तुम कॉल स्टैक से ना चले जाओ, कॉल स्टैक से चले जाओ। और क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, तो भाई यार मेमोरी हीप भी एम्प्टी कर दो, क्योंकि भाई फंक्शन एग्जीक्यूशन सिर्फ इसके लिए बचा हुआ था। रिजल्ट भी रहेगा, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में बिलोंग कर। अब हमें मिलता है कि भाई ऐसा करो कि यार ये जो तुमने रिजल्ट इज इक्वल टू 8 स्टोर करा के रखा है, जो ये बाहर वाला रिजल्ट है, ये इसमें जो तुमने 8 स्टोर करा के रखा है, वो मुझे लॉक करना है। तो ये वापस पुश होगा, होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और क्या बोलेगा कि भाई ना यहाँ से मेमोरी हीप से मुझे लाके रिजल्ट दे। वो लाके दे देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ ऐसे कॉल स्टैक काम करता है जावास्क्रिप्ट का। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जो मैंने समझाया है। अब तुम पूछोगे भाई इसका क्या मतलब है, हम तो समझने आए थे कि हम तो ये समझने आए थे ना कि यूज स्टेट क्या होता है। ये सब क्या समझा दिया हमें? अभी समझ आया कि जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी हीप में एलोकेट होते हैं। डन है। ठीक है,
रिएक्ट क्या करता है, इस फंक्शनैलिटी को ना आगे बढ़ा के तुम्हारे कंपोनेंट्स को वेरिएबल डिक्लेयर करने की एक तरीका है, एक कन्वेंशन है, जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुम अपने कंपोनेंट के अंदर ना डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो और रियल टाइम अपडेट कर सकते हो। ये बेसिक फंक्शनैलिटी रहती है यूज़। अब हम समझेंगे कि भाई यूज़ स्टेट डिक्लेयर कैसे करना है, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाऊँगा, इसका हम स्निपेट भी लेंगे और समझेंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्यों लेंगे? क्योंकि ये वेरिएबल जो है, हमें कांस्टेंट वैल्यू ही चाहिए। लेट मत करना, क्योंकि फिर तुम उसे रीडिक्लेयर कर पाओगे, जो हम नहीं चाहते। एक बार हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो, तो हम उसको वैसे ही रहेंगे और मोस्टली कौन से ही डिक्लेयर होते हैं यूज़ स्टेट, क्यों होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। अब हमने लिया एक, इसको हम अभी एम्प्टी छोड़ेंगे, आगे समझते हैं कि क्या। फिर हम डालेंगे यूज़ स्टेट। अगर तुम देखोगे मैं एंटर मारूँगा, तो रिएक्ट के लाइब्रेरी में से, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, इतना तो क्लैरिटी होगी सबको। उसमें से हम एक चीज़ डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यूज़ स्टेट, ओके? और इसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यूज़ स्टेट कुछ नहीं है, एक फंक्शन है, ठीक है? ये फंक्शन हमें 2 चीज़ें रिटर्न करता है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ें, ओके? फर्स्ट, हमारे वेरिएबल का नाम, जो हम रखना चाहते हैं। जिन लोगों ने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी, उनको ये समझ आएगा कि जब भी हमारे पास कोई एरे होती है, कॉन्स, इसमें अगर हम कर रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है? अगर हम ये भी कर रहे हैं, तो हम, अगर हमें 1 और 2 इसमें से चाहिए, तो हम यहाँ पे a कॉमा b कर सकते हैं। सॉरी, a कॉमा b कर सकते हैं। तो a क्या होल्ड करेगा? 1, b क्या होल्ड करेगा? और 3 अभी क्योंकि किसी वेरिएबल में नहीं है, तो वो कभी आएगा नहीं। ये क्लैरिटी है जावास्क्रिप्ट की डीस्ट्रक्चरिंग की। एमडीएन वेब डॉक्स पे जाके तुम लोग और चीजें भी वेरीफाई कर सकते हो। क्या रिटर्न करेगा? तो यूज स्टेट हमेशा हमें 2 वैल्यूज रिटर्न करता है। फर्स्ट is the variable name which you want to set or the variable's reference for the fact of the matter, है ना? तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रख लेते हैं नेम, ठीक है? नेम, तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा? नेम, ठीक है? दूसरी चीज वो रिटर्न करता है, उसका सेटर फंक्शन। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, नेम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, सेट नेम, ठीक है? अब मैं ना तुम लोगों को एक चीज अच्छे से समझाता हूँ। ये बता रहा है कि भाई ये जो नेम है, ये एक कांस्टेंट टाइप का होगा, ये सेट नेम है, ये कांस्टेंट टाइप की होगी। दोनों चीजें एक कांस्ट रहेंगी। स्टेट एक फंक्शन है, मैटर इन रिएक्ट टर्मिनोलॉजी अ हुक। वो एक हुक है जो रिएक्ट हमें लेवरेज करने के लिए देता है। ओके, इतना हमने समझ लिया। बहुत ही इजी सिंपल डेफिनेशन थी भाई, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हमें क्या पता चलता है कि ये जो नेम है ना, ये सेट नेम जो है, अगर तुम इसको नीचे, इसके नीचे अगर तुम यहाँ पे लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे अगर हम ऐसे करते हैं, जैसे ये जो लिखा है हमने, अगर हम इसी के नीचे इसे कंसोल लॉग करेंगे, कि यहाँ पे नेम आ रहा है अनडिफाइंड। अब तुम बोलोगे भाई यार, नेम में हमने कुछ असाइन तो किया नहीं, कुछ डाला नहीं, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये यूज स्टेट कर क्या रहा है। नहीं सॉरी, जब तुम रिएक्ट में यूज स्टेट का फंक्शन कॉल करते हो, तो वो क्या करता है, इस पैरेंथेसिस के बीच में ना देखता है कि हमें ना कोई वैल्यू क्या प्रोवाइड करी गई है। अगर उसे नहीं की जाती है, तो मतलब वो मानता है कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। ओके, तो वो क्या करता है, ठीक है भाई तुमने बोला अनडिफाइंड, तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी हीप में नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता है और उसे क्या वैल्यू दे देता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोल देते हैं अभी के लिए, अनडी बोल देते हैं, यूएनडी। इसे दे देता है अनडिफाइंड वैल्यू। ये करता है जावास्क्रिप्ट में जब हम रिएक्ट को लेवरेज करते हैं यूज स्टेट के साथ। अब हम देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे इस नेम को हम दे दें कोडर शाखा, ठीक है? तो तुम कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करोगे जो हो रही होगी। तुमने मेरे ध्यान से बात सुनी है, तो तुम लोगों को ये समझ आया होगा कि भाई मैंने ये बोला कि इसके बीच में कुछ नहीं था तो अनडिफाइंड आया, लेकिन अब मैंने अगर कोडर शाखा लिख दिया है, तो इसके बीच में जो लिखा है वो आ जाना चाहिए नेम में। कायदे से तो यही होना चाहिए। चलते हैं अपने रिएक्ट ऐप पे और हम देखते हैं क्या कोडर शाखा लिखा हुआ आ चुका है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि यूज स्टेट कुछ नहीं करता। यूज स्टेट हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने का
एक तरीका या स्ट्रैटेजी देता है। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई ठीक है, ये क्या करता है भाई? इसका क्या काम है? ये तो भाई मुझे लग रहा है कि फालतू की चीज़ है कोई। ये फालतू की चीज़ है भाई, ये नहीं चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिए, नेम से वेरिएबल हो गया अपना। तुम बोलोगे भाई ये भी खराब है भाई, ये क्यों लिखा हुआ है? हम ये भी तो कर सकते हैं। कॉन्स्ट एफ नेम, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? ये तो एक एक्स्ट्रा होगी ना चीज। यहाँ पे तुम JSX लिख रहे होते हो। JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट और HTML। फिर हमें दिखेगा कि कोडर शाखा लिखा हुआ भी आ गया है। यहाँ पे हम इसको एक चीज और कर लेते हैं, स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे चीजों को। ठीक है, मिडल में आ गया, बहुत बढ़िया, गुड है। ओके, अब अब हम करेंगे क्या? हम बोलेंगे कि भाई ना, इसको जब ऑन क्लिक करोगे ना तुम, इसके इस पे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाएंगे और हम बोलेंगे कि भाई इसमें ना सेट नेम जो है उसको कोडर शाखा क्लिक कर दो। शाखा लिखा है, लेकिन जैसे ही क्लिक करता हूँ कोडर शाखा क्लिक लिखा आ जाता है। मतलब हमें ये समझ आया है इससे कि सेट नेम को जब हम कॉल करते हैं तो वो हमारे नेम वाले वेरिएबल को नई वैल्यू के साथ अपडेट कर देता है। सेट नेम को जैसे ही हमने कॉल किया, उसने बोला कि भाई नेम जो है, जो अनडिफाइंड पड़ा था या कोडर शाखा पड़ा हुआ था, उसे क्या करो भाई? यार अब एक इवेंट फायर हुआ है, उस इवेंट को क्या करो? एग्जीक्यूट करो। और नेम की प्रॉपर्टी में ना ये सब हटा के सिंपल है, इससे आज सिंपल यूज स्टेट तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। इतना ही है यूज स्टेट में। अब हमारे पास एक यूज केस था कि भाई हम ये क्यों नहीं यूज करते हैं, है ना? कहना तुम्हारा एकदम सही है। हम एक चीज करते हैं, ठीक है? हम इसे ना, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, तो हम एक और चीज करते हैं। इसे हम लेते हैं लेट, ताकि हम इसे रीअसाइन कर पाए। अब हम करते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ नेम को हमने कोडर शाखा दे रखा है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एक रेफरेंस स्टोर कर लेगा मेमोरी हीप में। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। सेट नेम को हम कॉल करेंगे क्योंकि ये कमेंटेड आउट है, तो इसको मिलेगा नहीं ये सेट नेम, इसको मिलेगा ये वाला सेट नेम। फिर वो क्या करेगा, ये कोडर शाखा जो इसको वैल्यू दी है वो एफ नेम में सेट करा देगा, और क्योंकि हम एफ नेम डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यही तुम लोग सोचोगे। अब हम मिथ को ब्रेक करते हैं, इसको सेव कर लिया जाए और अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको रीलोड कर लेते हैं। कोडर शाखा आ गया। अब मैं करता हूँ क्लिक। मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मतलब अगर तुम देखोगे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे नेम की वैल्यू यही आ रही है। नेम जो है अपडेट ही नहीं हो रहा भाई। अब तुम और चीज, और एक फैंटाबुलस चीज दिखाऊं, तो तुम यहाँ पे अगर जाओगे ना, यहाँ पे, और फिर यहाँ एग्जीक्यूट करोगे इसे, अब देखना, अब कुछ तुम अमेजिंग देखोगे। ठीक, और तुम देखोगे भाई ये क्या हो रहा है भाई, इस फंक्शन में गया, एफ नेम को वैल्यू भी थी, एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं शो हो रहा। भाई तुम लोग बोलोगे भाई ये क्या माइंड फक है भाई, ये था क्या है कि हमारा ना वर्चुअल डॉम, रिएक्ट में ना एक वर्चुअल डॉम होता है। तो अब होता क्या है, मैं तुम्हें लोगों को विस्तार में समझा देता हूँ। ठीक है, पूरा डॉम जो होता है हमारा, तो ये देख रहे हो, ये बॉडी है, ये हेडर है, डिव है, सब कुछ ना जावास्क्रिप्ट में जो डॉम होता है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है हमेशा। रिएक्ट क्या करता है कि बोलता है कि भाई ये असली डॉम है, और ना ये मेरा डॉम है, मतलब ये एक वर्चुअल डॉम है, ये रियल डॉम है जिससे वेबसाइट रेंडर होती है। ये वर्चुअल डॉम कौन सा है? ये वर्चुअल डॉम वो है जो रिएक्ट मैनेज करता है। दो ना ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं अपने पास पूरा का पूरा डॉम। लेकिन पता है करते क्या है वो बोलता है कि भाई ना मैं एक डिफिंग एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है जो मैं यूज करूंगा। मैं बेसिकली करूंगा क्या, मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे ना डॉम, मेरे कंपोनेंट में जब भी कुछ चेंज होगा ना, तो पहले ना मैं वर्चुअल डॉम में अपडेट करूंगा, रिएक्ट का वर्चुअल डॉम में अपडेट करूंगा। फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा, वर्चुअल डॉम में कुछ अपडेट हुआ है, हमें समझ आ गया, गुड, गुड है। लेकिन जब वर्चुअल डॉम में कुछ अपडेट हुआ है, अब मैं वर्चुअल डॉम को कंपेयर करूंगा रियल डॉम से। फिर मैं बोलूंगा क्या इन दोनों में अगर हाँ है, तो भाई हमें ना अपने रियल डॉम को छेड़ना ही नहीं। दोनों इक्वल हैं तो हम अपने रियल डॉम को छेड़ेंगे ही नहीं। लेकिन फिर हमें पता चलता है नहीं भाई, ये तो झूठ बोला है, ये नॉट इक्वल है।
मतलब इसमें कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं है, अपडेट कर दे। रियल डॉम छेड़ो, रियल डॉम को छेड़ने का काम करता है वर्चुअल डॉम। अब होता क्या है कि जब तुम वेरिएबल लेट कॉन्स्ट विदाउट अ यूज स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो वो बोलता है कि भाई हमारे पास ना जो, मुझे फर्क नहीं है भाई, इससे कुछ भी करो तुम, मैं तो रियल डॉम छेड़ूंगा ही नहीं भाई, मेरे लिए मेरा वर्चुअल डॉम और मेरा रियल डॉम इक्वल है भाई। तुम कुछ भी करते रहो इस वेरिएबल के साथ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी करो तुम, आई डोंट गिव अ डैम। ओके, लेकिन तुम, अब हम क्या बोलते हैं कि अगर तुमने ये सेट नेम का फंक्शन कॉल किया जो इस डॉम का पार्ट भी है, ठीक है, इस वर्चुअल डॉम का पार्ट भी है, इस कंपोनेंट का पार्ट भी है, तो ये सिग्नल देता है रिएक्ट को, वो बोलता है इसको बताओ कुछ चेंज हुआ है, अपडेट करो यहाँ, रियल डॉम में अपडेशन लाओ। कुछ नहीं है यूज स्टेट में कि एक खासियत ये है कि ना हमें ये ऐसे तो अलाउ करता है अपडेशन का, अपडेशन ऐसे तो अलाउड है, लेकिन इसके अंदर ना एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड होता है। इसके अंदर जो भी तुम वेरिएबल का नाम दोगे, मोस्टली इसको PREV रखते हैं, प्रेव स्टैंड फॉर प्रीवियस, मतलब इससे पहले जो वैल्यू थी, जो हमने यहाँ पे जैसे प्रोवाइड किया कोडर शाखा, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो ना इस वेरिएबल में आपको मिल जाती है। पॉइंट बीइंग, अब मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज होगी जो तुम लोगों को दिखेगी, और तुम्हें शायद मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रेव कॉमा प्रेव, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करूँ, रिटर्न कोडर शाखा क्लिक्ड, कोडर शाखा है स्टार्टिंग में, तुम्हें यहाँ पे कोडर शाखा भी दिख रहा है। ओके, सेट नेम कॉल होगा, क्लिक पे कॉल हो गया। कोडर शाखा क्लिक क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करी है जो सेट नेम में आके सेट हो गई इसके कॉल बैक में, ठीक है। लेकिन अब तुम एक चीज गौर करना, जब मैं इसका कंसोल खोलूंगा और यहाँ पे लिखूंगा PREV, तुम देखोगे भाई हमारे पास ना कोडर शाखा मिला, मतलब इससे पहले जो वैल्यू थी ना वो मिल गई। तो इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, और हम क्यों यूज करेंगे हमारे पास पुरानी वैल्यू मिल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस रहता है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमें पुरानी वैल्यू चाहिए रहती है, इससे पहले क्या वैल्यू थी, टैब अपडेट करने जाते हैं, सेम ही टैब पे बार बार क्लिक कर रहे हैं, वहां पे API कॉल जा रही है मान लो, नहीं करना, क्योंकि सेम ही टैब पे हमने सेम ही टैब पे क्लिक किया, नहीं करना। तो हम बोल देंगे कि भाई प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू, अच्छा मतलब सेम टैब क्लिक है, रिटर्न मारो, नहीं करना अपडेट। यूज केस है, हम ये समझते हैं कि भाई अच्छा हमें ये मिल गया, सही है, गुड है, वेल एंड गुड है, ठीक है। अब मान लो तुमने ये किया और फिर इसके नीचे ना ये किया, और यहाँ पे तुमने पता क्या किया, कोड शाखा क्लिक न्यू। मुझे तुमसे लोगों से सिर्फ एक चीज जाननी है, मैंने करा शाखा, फिर मैंने किया सेट नेम कोडर शाखा, ठीक है, कोडर शाखा 1 2 3 आ गया, परफेक्ट है, आना भी चाहिए था, ठीक है। अब हम एक चीज करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम +1। अगर तुम लोगों को इस चीज की क्लैरिटी आई है कि यू स्टेट सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस, तो तुम लोग इसका आंसर अच्छे से निकाल पाओगे। तुम लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि क्या आउटपुट आएगा। आई वोट कि भाई 2 आएगा, मैं तो ये वोट कर रहा हूँ, मुझे क्या पता भाई क्या आएगा, आई डोंट नो भाई, तुम बताओ, तुम्हारा आंसर कमेंट्स में लिखो भाई, लेकिन आंसर जो आएगा तुम शॉक हो जाओगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आए करते हैं, ठीक है, रीलोड भी कर लेते हैं, क्या आ रहा है, कोडर शाखा 1। तो सेट नेम हमने देखा कि एक एसिंक्रोनस कॉल है, बहुत सारे सेट नेम अगर साथ में होंगे तो बैच अपडेट्स होंगे, मतलब अगर एक के नीचे एक तुम सेट नेम को कॉल करोगे, तो होगा क्या कि जब सेट नेम कॉल करेगा ना, तो ये इस वेरिएबल को असाइन नहीं करा होता है उसने अभी तक, वो एक एसिंक्रोनस टास्क है, मतलब वो कॉल बैक क्यू में जाता है, बाद में प्रोसेस होगा, मतलब
नेम में अभी 1 की वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई है। नेम के लिए अभी वैल्यू है कोडर शाखा। इस लाइन में भी नेम की वैल्यू क्या रहेगी? कोडर शाखा। कोडर शाखा प्लस 1 क्या होगा? कोडर शाखा 1। सिंपल। इसलिए प्रीवियस की जरूरत होती है। प्रीवियस से होता क्या है कि जब ये अपडेट हो जाएगा ना, उसके बाद जब तुम यहाँ प्रीवियस एक्सेस करोगे तो तुम्हें 1 मिल जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे करूंगा prev इज इक्वल टू prev प्लस 1, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी आज, समझी। और यही है यूज स्टेट में, कुछ नहीं है। यूज स्टेट में दो चीजें याद रखनी है। यूज स्टेट हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करता है, जिससे ये डॉम जो यहाँ पे रिटर्न में अंदर लिखा हुआ है, ये अपडेट हो सके। ये अपडेट होगा सिर्फ यूज स्टेट को सेट करने से, और किसी चीज से अपडेट नहीं होगा। ये तो मैं हम रूल बना लें कि अ component re-renders only when the use state is changed, when the use state updates। ठीक है, component is only rendered then। ये है React का रूल। ओके, डन। ओके, ये है। सेकंड है कि यूज स्टेट हमें दो चीजें रिटर्न करता है। एक फंक्शन, एक वेरिएबल का नाम, सेकंड उसका अपडेटर फंक्शन। इनिशियल वैल्यू जो हम सेट करेंगे वो हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। गुड है। प्रीवियस हम तब यूज करेंगे जब हमें पता है कि हमें एक के बाद एक कॉल मारनी है, और क्योंकि वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, हमें प्रीवियस कॉल की वैल्यू चाहिए हो सकती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तुम लोगों को लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो भी तुम कर सकते हो, जितना तुम कर सकते हो। बाकी मैं कभी नहीं बोलता कि भाई करो, नहीं करना है तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि भाई यूट्यूब तुम्हारा है भाई, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना, जो करो। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, पीस आउट।